मृत्यु को लोग अशुभ मानते हैं, मृत्यु को अशुभ मानते हैं। कोई अगर बोलते भाई मरने की अगर कोई बात करता है तो लोग कहते बस चुप हो जाओ, हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, मरना अशुभ नहीं होता है। मृत्यु तो भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है। कबीरदास जी कहते मैं कब मरूंगा, कब मेरे गोविंद का दर्शन होगा, कब मेरे नाथ का दर्शन होगा, मेरे प्राण कब निकलेंगे। और एक बात बताऊं, मरने से उसी को डर लगता है जिसने होमवर्क पूरा नहीं किया है। मरने से डर उसी को लगता है जिसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। जिसने अपना होमवर्क पूरा किया उसे कोई डर नहीं है। अच्छा ये बताओ, परीक्षा में किसे डर लगता है? जिसने तैयारी नहीं की होती है उसे ही तो डर लगेगा। भाई लिखेंगे क्या हम एग्जाम में, पढ़े ही नहीं है। और जो अपनी पूरी तैयारी के साथ है कि नहीं नहीं हमने तो पूरा याद किया, रिवीजन किया है, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आए मैं हल करूंगा, सॉल्व करूंगा। उसी प्रकार से भगवान ने जो छुट्टी दी हमने तो बिता ली, होमवर्क तो पूरा ही नहीं किया। अगर करना है तो मरने की तैयारी करो, मरने की तैयारी, अपना जीवन सफल बनाओ। मृत्यु कैसे ठीक होगी इस तैयारी में लगो। और ये तैयारी अचानक से नहीं होगी, शुरू से ही करनी पड़ेगी महाराज। धीरे धीरे स्टार्टिंग से ही भजन करना होगा, स्टार्टिंग से ही पुण्य करना होगा, स्टार्टिंग से ही दान करना होगा, स्टार्टिंग से ही सबकी सहायता करनी होगी। जिस योग्य भगवान ने बनाया है उस योग्य करना पड़ेगा, तब आपको मरने से कभी डर नहीं लगेगा। क्यों? भगवान ने जो काम दिया था भाई हम तो पूरा कर रहे हैं, हमें क्या टेंशन है। इसलिए आप भी अपना होमवर्क पूरा करके रखिए। और अगर अभी तक नहीं पूरा किया है तो अब भी लग जाओ, अब भी जल्दी जल्दी ट्यूशन का काम स्टार्ट कर दो, अभी वो होमवर्क पूरा कर लो, अभी भी टाइम है, अभी भी भजन कर लो। और मृत्यु तो ऐसी है कि मृत्यु कभी टलने वाली नहीं है। आप कहें कि हमने अपने जीवन में करोड़ों कमाए महाराज, तो यमराज को अपने जीवन की करोड़ों कमाई दे देंगे ना तो भी 2 मिनट नहीं मिलने वाले हैं जीवन के। एक हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो एक किताब में एक दृष्टांत आता था, बड़ी प्यारी कहानी है, सीखने योग्य है। उसमें लिखा था कि एक बार एक व्यक्ति के घर में यमराज आए, तो उसकी मृत्यु आई तो उस व्यक्ति ने पूछा भाई साहब आप कौन हैं? तो यमराज ने कहा तुम्हारी मृत्यु हूं। अच्छा, कहा तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। तो उसने कहा महाराज हमने 5 करोड़ कमाए, कहिए तो दे दूं, 5 मिनट दे दीजिए, परिवार वालों को बता दूं जरा। यमराज ने कहा 5 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं मिलने वाला है, तुम्हारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बड़ा चतुर था। उस व्यक्ति ने यमराज से कहा चलो अब मरने का तो टाइम आ ही गया, एक काम करो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है। उस व्यक्ति ने बढ़िया भोजन बनाया, 56 भोग बनाए, खूब तैयारी की और यमराज को बढ़िया भोजन पवाया। अब यमराज जब बढ़िया 56 भोग पा लिए तो उन्हें नींद आने लगी। अब यमराज घर में सो गए। तो जब वो सो गए तो इस चतुर व्यक्ति ने क्या किया, उनके झोले में से उनकी डायरी निकाली और जब डायरी निकाली तो देखा फर्स्ट नेम इसी का था, पहला नंबर इसी का था। तो इसने सोचा चलो एक काम करते हैं, अपना नाम काट देते हैं। इसने क्या किया महाराज, अपना नाम काट दिया और काट करके क्या किया, 1000 नंबर पे अपना नाम लिख दिया। जब तक 1000 आएगा तब तक तो हमारी कई पीढ़ियां चली गई रहेंगी। 1000 पे नाम लिख के बढ़िया से निश्चिंत होकर के डायरी रख दिया। यमराज जब उठे निधि से तो यमराज ने कहा देखो आज तुमने मेरी बड़ी सेवा की और मुझसे तुम कुछ वरदान मांग लो। नहीं महाराज हमें कुछ वरदान नहीं चाहिए, ये तो खुश सा मन ही मन कि हमें तो जो करना था सो तो कर चुका। नहीं सरकार मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यमराज ने कहा नहीं कुछ तो मांग लो, इतनी सेवा की हो। नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो यमराज ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मांगोगे तो आज हम तुम्हें देंगे। तो इसने कहा क्या देंगे आप? कहा देखो आज हम तुम्हारे लिए सोच रहे नियम ही बदल दे। कहा मतलब? कहा आज मैं पहले नंबर से शुरू करने वाला था लेकिन अब मैं 1000 नंबर से शुरू करूंगा। मैं 1000वें नंबर से शुरू करूंगा। माथा पटक के रोने लगा। क्यों? अपने हाथों अपनी मृत्यु लिख डाली।
कहने का अर्थ है कि इधर से प्रयास कर लीजिए, उधर से प्रयास कर लीजिए, चाहे जहां से, लेकिन जब जहां मरना है, जिस समय मरना है, मरना ही पड़ेगा। इसलिए अगर ठीक करना है तो अपनी मृत्यु सही करो, अपना जीवन सही करो। मरने पर घर में चर्चा करो, भाई मरेंगे तो हम लोग क्या लेके जाएंगे, क्या किया अपने जीवन में, इस पर डिस्कस होना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद की भी जो यात्रा है वो कहाँ जाएगी। चलो ठीक है, स्वर्ग में नरक में ये बाद की बात है, मैं स्वर्ग में नरक में नहीं जाना है, लेकिन मरने के बाद भी अगर हम मनुष्य ही बनते हैं तो कहाँ बनेंगे, किस घर में बनेंगे, किस योनि में जन्म लेंगे। कम से कम ऐसा तो अच्छा कर्म कर लिया जाए कि हम मनुष्य भी बन पाए।